19 अप्रैल 1995 अमेरिका की ओक्लाहोमा सिटी 2200 किलोग्राम विस्फोटक से भरे ट्रक से एक बिल्डिंग को उड़ा दिया गया था। इस हमले में 168 लोगों की मौत हुई जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 12 अक्टूबर 2002 इंडोनेशिया में 1000 किलो विस्फोटक से भरी 2 कारों ने नाइट क्लबों पर हमला बोल दिया था, धावा बोल दिया था। उस हमले में 202 लोगों की जान चली गई थी। भारत में आतंकी डॉक्टर्स के पास से अभी तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद हो चुका है। 300 किलो की अभी भी तलाश हो रही है। सोचिए अगर 3000 किलो विस्फोटक को कहीं ब्लास्ट कर दिया जाता तो क्या हाल होता। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य के आज के एडिशन में बात होगी बाल बाल बचे मेरे भारत की, आपके भारत की। क्या आप जानते हैं कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब देश सामान्य तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस दौरान हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने 22 आतंकी हमले नाकाम कर दिए हैं। जबकि बीते 1 महीने यानी 30 दिनों में हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने हमें 8 बार ऐसे नापाक हमलों की किसी भी आशंका से सुरक्षित रखा है। इस साजिशों में अधिकतर के बारे में आपने शायद ही सुना होगा या खबर आती है और चली जाती है। ऐसा इसलिए ताकि देश में पैनिक ना हो। यही वजह है कि हमारी एजेंसियां जब तक संभव होता है इन मामलों को लो प्रोफाइल ही रखती है, यानी न्यूज़ ग्लेयर से नीचे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि देश की सुरक्षा को लेकर कोई काम ही नहीं हो रहा है। लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि अगर 3000 किलो विस्फोटक ना पकड़ा जाता तो क्या होता। तबाही मच जाती, चारों तरफ हाहाकार होता। हालांकि ये जिहादी डॉक्टर कुछ करते इससे पहले भी उनका भांडाफोड़ हो गया। एक छोटे से क्लू से एमबीबीएस वाले टेररिस्ट गैंग की नींव हिल गई। लेकिन इस साजिश का जाल कितना बड़ा था, कितना विशाल था, अगर इसकी तह में जाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसी चेन को ब्रेक किया है जिसका मकसद बहुत बड़ी प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाना था। सबसे पहले 19 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के नौगाम में कुछ आपत्तिजनक पोस्टर मिलते हैं। शुरुआत में इसे एक मामूली बात समझा जाता है, लेकिन 2019 के बाद इस तरह के पोस्टर जम्मू कश्मीर में बिल्कुल आम नहीं है। इसलिए पुलिस को शक होता है और इन्हीं पोस्टरों ने साजिश के उस पिटारे को खोल कर रख दिया जिसके तार दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तक जुड़े मिले। सबसे पहले 20 से 27 अक्टूबर के बीच शोपियां से मौलवी इरफान को, गांदरबल से जमीर अहमद को पकड़ा गया। यहीं से जैश-ए मोहम्मद का फरीदाबाद मॉड्यूल सबके सामने आता है। 5 नवंबर आती है। 5 नवंबर को सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया। 7 नवंबर को अनंतनाग हॉस्पिटल से AK-56 और हथियार बरामद हुए। इसके बाद फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल कॉलेज, ये वो मेडिकल कॉलेज है जहाँ के सब डॉक्टर मिल रहे हैं, उस मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया जाता है। उसके पास से कई हथियार, पिस्तौल, विस्फोटक भी बरामद हुए। 9 नवंबर को फरीदाबाद के धौज से मद्रासी नाम के शख्स को अरेस्ट किया जाता है। यह आतंकी डॉक्टरों का लोकल कनेक्शन था जो बारूद, हथियारों की सप्लाई संभालता था। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने अल फलाह मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इश्तियाक के घर से 2563 किलो विस्फोटक, 358 किलो डेटोनेटर और टाइमर बरामद किए हैं। इसी दौरान अल फलाह मेडिकल कॉलेज का एक और शख्स जांच के घेरे में आता है। उसका नाम था डॉक्टर उमर। लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई जो गाड़ी है वो उसी के नाम पर है। धमाके से पहले वो सीसीटीवी में कार चलाता हुआ दिख भी रहा है। जांच एजेंसियां चौकन्नी ना होती तो आतंक का डॉक्टर मॉडल देश की राजधानी को झुलसा सकता था। हाँ, ये सच है कि इस दौरान दिल्ली में एक धमाका जरूर हुआ, लेकिन उस धमाके की इनसाइड स्टोरी बताती है कि क्रैकडाउन से घबराकर आतंकियों में भगदड़ मची थी। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला लाल किले के पास हुआ धमाका सुसाइड ब्लास्ट नहीं था। उसे पैनिक और हड़बड़ाहट में हुआ धमाका कहा जाए तो गलत नहीं होगा। माना जा रहा है कि घबराया डॉक्टर उमर शायद अधूरे आईईडी को ट्रांसपोर्ट
करते समय उसे एक्टिव कर बैठा, जिस वजह से बॉम्ब चलती कार में फट गया। इस दावे के पीछे वजह यह है कि इसका असर लिमिटेड रहा, क्योंकि इस बॉम्ब में आरडीएक्स या हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव नहीं, अमोनियम नाइट्रेट और केमिकल्स थे। जो बम फटा उनमें ना तो शार्पनल यानी छर्रे जिन्हें हम कहते हैं, और ना ही इसके फटने से गड्ढा यानी क्रैटर बना, गड्ढा जो बन जाता है। इससे यह पता चलता है कि जो बम फटा वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, रेडी नहीं था, और इसके लिए कोई प्री प्लान भी नहीं था। हालांकि ये भी सच है कि 11 साल में पहली बार देश दिल्ली में हुए धमाके से थोड़ा सहमा ज़रूर हुआ है। सवाल ज़रूर है, सवाल ये भी उठने लाजमी है कि 2 साल तक इन सारे संदिग्धों ने इतना विस्फोटक कहाँ से एकत्रित करा और कैसे कर लिया। लेकिन यकीन रखिए, जिन्होंने हमें इतने लंबे वक्त तक सुरक्षित रखा, वो पूरा तंत्र अभी भी बिना रुके बिना थके 2400 घंटे काम पर लगा हुआ है। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, और चाहे वो एनआईए हो, और चाहे वो बाकी यूपी पुलिस हो, यूपी एटीएस हो। उम्मीद है कि देश को जल्द ही इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।